पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद। व्याख्याकार नंदलाल, प्रकाशक रणधीर प्रकाशन। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान। धारणा नंबर 112। मानसं चेतनाशक्ति रात्मा चेति चतुष्टयम् यथा प्रिये परीक्षीणं तथा तद्भैरवं वपुः। अर्थात भगवान भैरव यहाँ फिर भैरवी से कहते हैं कि हे प्रिय, यह संकल्प विकल्प करने वाला मन, चेतन स्वरूप बुद्धि, प्राण नामक शक्ति तथा आत्मरूप में इनको जानने वाला परिमित अहमता, ये चारों जब सब और से विलीन हो जाते हैं अर्थात साधक की चित्त शक्ति में विलीन हो जाते हैं तथा ये सब उसे चित्त के ही चमत्कार ज्ञात होने लगते हैं, तो वह साधक भैरव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। साधक यह मान लेता है कि ये चारों मेरा स्वरूप नहीं है, ये सब माया की उपज है जो भ्रमवश ज्ञात हो रहे हैं। ऐसा मान लेने पर वह अपने को चित्त शक्ति ही मानने लग जाता है। जिस प्रकार कोहरे से मुक्त होने पर सूर्य का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देने लगता है, वैसे ही इन चारों आवरणों के हट जाने पर वह साधक चित्ती के प्रकाश से आलोकित हो उठता है। इसी स्थिति में वह साक्षात भैरव हो जाता है। इस प्रकार हमने विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों को क्रमशः अध्ययन करते हुए आज अंतिम 112वीं विधि का व्याख्यान देखा, जो कि साक्षात शिव भैरव का ही व्याख्यान है एवं भैरव भैरवी का संवाद है, जिसमें ध्यान की एक उत्कृष्ट अवस्था का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के पूर्ण होने के पश्चात अब अगले क्रम में जो वीडियो हम लाएंगे उसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम आचार्य शंकर द्वारा रचित वेदसार शिव स्तोत्र को क्रमशः उसका शुद्ध उच्चारण एवं उसका हिंदी अर्थ एक एक शब्दों का इस प्रकार से हम वेदसार शिव स्तोत्र का जो क्रम है उसे प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले वेदसार शिव स्तोत्र को हम पूर्ण अध्ययन करेंगे आचार्य शंकर विरचित। उसके पश्चात आचार्य शंकर विरचित निर्वाण षटकम का क्रमशः अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात अंतिम हम गोस्वामी तुलसीदास विरचित रुद्राष्टक के छंदों का उच्चारण एवं उसका हिंदी अर्थ देखेंगे। आज के लिए इतना ही।